हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10। सो द क्वेश्चन नंबर 10 says the area of an equilateral triangle ABC is 17320.5 square centimeter. This is equilateral triangle. ABC is an equilateral triangle. Its area is given with each vertex of the triangle as center of the circle as drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. यानी जो इसकी एक एक वर्टेक्स है ए, ये इस ट्रायंगल का सेंटर है, बी ये इस सर्कल का सेंटर है, ये सी और ये इस सर्कल का सेंटर है। दैट मीन्स इसकी तीन वर्टिसेस जो हैं वो तीन सर्कल्स के सेंटर्स बनते हैं। ये यहाँ पे दिखाया गया है वेरी इजीली। उसके बाद कहा जाता है विद रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, यानी इसकी जो रेडियस है ये इस साइड के हाफ के बराबर है। दैट मीन्स अगर ए बी साइड है ट्रायंगल का, इसका ये हाफ यहाँ तक इस सर्कल की रेडियस होगी, इसका ये हाफ यहाँ तक इस सर्कल की रेडियस होगी। इसी तरह यहाँ पे यहाँ से, यानी इनके हाफ्स को अगर देखेंगे तो ये इन सर्कल्स की रेडियसेस बनेंगी, रेडिया बनेंगी। फिर कहता है क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये शेडेड रीजन जो है बीच में, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालेंगे। उसमें से ये सेक्टर बनता है, चूँकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये यहाँ पे 60 डिग्री एंगल होगी, तो ये निकालेंगे इससे एरिया ऑफ सेक्टर, यही एरिया ऑफ सेक्टर, ये एरिया ऑफ सेक्टर, ये तीन सेक्टर्स का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो हमारे पास लेकिन उसके लिए साइड का पता होना लाजमी है। तो साइड कैसे निकालेंगे? हमारे पास एरिया गिवन है, तो ये आप क्वेश्चन में देखोगे मैं क्या करता हूँ इस चीज़ का। तो सबसे पहले हम जो काम करेंगे वो है यहाँ पे फिगर बनाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे फिगर। हम करेंगे काम, एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी सी। तो क्या है, ये फिगर मैंने यहाँ पे बनाई। एक ट्रायंगल, एक सर्कल इस तरफ है, एक सर्कल इस तरफ है, एक सर्कल इस तरफ है। इस सर्कल का सेंटर ए है, इसका बी है, इसका सी है, और ये जो तीन सेंटर्स हैं ये बनते हैं वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। और आपको पता है ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री है और ये भी है 60 डिग्री। सही। तो अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? गिवन दैट गिवन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये मैं लिखता हूँ पहले। तो क्या लिखा मैंने, टाइम बचाने के लिए तब तक मैंने पास किया जब तक मैंने ये लिखा। तो क्या लिखा? गिवन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी एंड सी एज वर्टिसेस, यानी ट्रायंगल के वर्टिसेस, एंड और क्या है ये, सेंटर्स ऑफ थ्री गिवन ट्रायंगल्स, सेंटर्स ऑफ थ्री गिवन सर्कल्स, सॉरी, सेंटर्स ऑफ थ्री गिवन circles at the same time as shown. Okay, now area of triangle ABC ये गिवन है 17320.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ना चूँकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपको पता है इसका एरिया क्या किसके बराबर है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ साइड, दैट्स 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, साइड स्क्वायर यहीं पे रखेंगे और इसको शिफ्ट करेंगे। दिस इज़ 17320.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई √3। अब क्या पता है हमें? दिस इज साइड कोई भी लेंगे, लेट्स सपोज यहाँ से साइड लेंगे ए बी साइड, दिस इज ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 17320.5 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई √3। √3 क्वेश्चन में इसने बताया है किस चीज़ के बराबर लोगे आप? 1.7320.5, ये आप क्वेश्चन पे देख सकते हो। तो हम लेंगे ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 17320.5 इंटू 4, इसका भी यही बनाएंगे 17320.5। अगर हम इसका ये बनाएंगे, ये बनेगा 17320.5, तो मैंने पॉइंट को कितनी प्लेस से शिफ्ट किया? 1 2 3 और 4, तो नीचे डिवाइड में आएगा 1 0 0 एंड 0। तो इसका क्या होगा? विच इम्प्लाइज दैट ये बनेगा
AB square will be equal to 17320.5 into 4 multiplied by इसका रेसिप्रोकल लेंगे 10,000 डिवाइड बाई 17320.5, ये दोनों कैंसिल होंगे 17320.5, तो इसका क्या बन गया, दिस इज़ AB स्क्वायर इक्वल्स 4 इंटू 10,000। हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल्स 4 इज़ 2 स्क्वायर, 10,000 इज़ 100 स्क्वायर। हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल्स 2 इंटू 100 होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर चला जाएगा, कैंसिल होगा, यहाँ टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, वैसे भी कर सकते हो। अब हमें पता है ये, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसिल होगा, ये बनेगा AB इज़ इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। नाउ हमें पता है, नाउ रेडियस R ऑफ ईच सर्कल, हर सर्कल की रेडियस क्या बनती है यहाँ पे, इज़ हाफ ऑफ द साइड, दैट इज़ हाफ ऑफ AB, ये क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ हाफ ऑफ 200। देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर R ये हर जगह सेम है, क्योंकि तीनों सर्कल्स की रेडियस सेम है, इनका एरिया सेम आएगा और सेक्टर्स का भी एरिया सेम आएगा, दैट इज़ 1/2 ऑफ 200 लिखा था मैंने, तो दैट मीन्स यहाँ पे रेडियस आ जाएगी 100, रेडियस आ जाएगी 100 सेंटीमीटर। तो ये हम रखेंगे बॉक्स में, रेडियस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। नाउ अब हम करेंगे डायरेक्टली इसका एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। नाउ ये जो यहाँ पे देखें फिगर में, देखें ये सेक्टर जो है इसका भी एरिया सेम होगा, ये सेक्टर जो है इसका भी एरिया सेम होगा, ये सेक्टर जो है इसका भी एरिया सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे भी सेंट्रल एंगल यही है, सेंट्रल एंगल यही है, सेंट्रल एंगल यही है, और इनकी रेडियस भी बिल्कुल सेम है। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम लिखेंगे, एक आएगा ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पूरा, और दूसरा आएगा 3 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए सेक्टर चाहिए सेक्टर चाहिए सेक्टर, ये तीनों सेक्टर सेम है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस 3 टाइम्स द एरिया ऑफ सेक्टर, दैट इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी है, ट्रायंगल ABC, माइनस 3 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर, यानी जिसकी सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है और रेडियस है 100 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 17320.5 ये गिवन है यहाँ पे, दैट इज़ 3 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर, दैट इज़ थीटा डिवाइड बाई, यानी थीटा यहाँ पे 60 है, डिवाइड बाई 360 इंटू पाई रेडियस स्क्वायर, दैट्स 17320.5 माइनस 3 इंटू 60 डिवाइड बाई 360 आएगा 1 डिवाइड बाई 6, बिकॉज 0 कैंसिल, 6 और 1 36, 6 6 are 36, that is 22/7 into 100 स्क्वायर। नहीं, यहाँ पे ये जो पाई है इसका वैल्यू देना है हमने 3.14, तो फिलहाल यहाँ पे पाई ऐसे ही रखेंगे। तो दिस इज़ 17320.5, इसने क्वेश्चन में कहा है, दिस इज़ 3, इसको भी रिड्यूस करेंगे, दैट इज़ 1 डिवाइड बाई 2, दैट्स 3 2 6, पाई की जगह लिखेंगे 3.14 इंटू 100 स्क्वायर, तो क्या आएगा, दिस इज़ 17320.5 माइनस इसकी भी रिडक्शन करो 3.14 के साथ, ये आएगा 1.57 इंटू 100 स्क्वायर, 100 स्क्वायर का बनेगा 10,000, ठीक है। दिस इज़ 17320.5 माइनस इसका मल्टीपल करो, ये आएगा 15700, तो उसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं आता है 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आएगा इस शेडेड पोर्शन का एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस करेंगे ये 3 सेक्टर्स। तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 10। नाउ इज क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखें आप, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, यहाँ से देखें, ऑन ए स्क्वायर हैंकरचीफ 9 सर्कुलर डिज़ाइनर्स ईच ऑफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड, यानी ये स्क्वायर जो हैंकरचीफ है ये यहाँ पे यानी स्क्वायर फिगर है, उसमें ये 9 सर्कुलर डिज़ाइनर्स बने हुए हैं,
ठीक है। देखो आप ये सर्कुलर डिज़ाइन यहाँ से यहाँ इसके साथ मिला हुआ है, इसके साथ मिला हुआ है, ये इसके साथ मिला हुआ है। दैट मीन इसकी जो रेडियस होगी, इसकी जो रेडियस होगी, इसकी जो रेडियस होगी, या यहाँ से ये डायमीटर यहाँ से या यहाँ से इनके 3 डायमीटर्स को ऐड करो कि ये स्क्वायर का साइड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम स्क्वायर का साइड निकालेंगे और फिर स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। स्क्वायर के एरिया में से इन 9 के 9 डिज़ाइनर्स को हम इन डिज़ाइनर्स के एरियाज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास आएगा ये जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका एरिया आएगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा इसकी फिगर बनाएंगे। एक स्क्वायर बॉक्स है, इसमें सर्कुलर हैंकरचीफ्स बनी हुई हैं, ये मिली हुई हैं साइड साइड से। तो मैं 3 ही बनाऊंगा क्योंकि मुझे क्वेश्चन समझाने के लिए इतना ही चाहिए। हम 9 भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये रफ फिगर्स हैं तो उतनी बड़ी बात ही नहीं है। याद रखें कि ये इनके साथ ये जॉइनड है, ये एक दूसरे के साथ जॉइनड है, ऊपर नीचे हर जगह से। तो हर सर्कल की रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 है, 7 मगर रेडियस देखो गिवन ए स्क्वायर हैंकरचीफ जो भी है हमें स्क्वायर फिगर से गरज है। हैंकरचीफ नाम क्या है इसका, A B C और D, ये स्क्वायर फिगर है A B C D विद 9 circular designs of radius 7 centimeter each। ठीक, therefore their diameter क्या आएगा 7 + 7 दैट इज ट्वाइस रेडियस होती है डायमीटर, दैट इज 14 सेंटीमीटर। अगर 3 सर्कल्स को मिला के इसका एक साइड बनता है, 3 सर्कल्स के डायमीटर्स के बराबर इसका एक साइड है, जो कि आप फिगर में देख सकते हो। तो देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर फॉर एग्जांपल या साइड ऑफ स्क्वायर ABCD, इसका कोई भी साइड, चाहे AB चाहे BC चाहे CD चाहे DA, वो होगा तो क्या आ गया, साइड ऑफ स्क्वायर आएगा, इसका डायमीटर 14, इसका डायमीटर 14, इसका डायमीटर 14, 14 + 14 + 14 दैट इज़ 42 सेंटीमीटर। नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये रिमेनिंग पोर्शंस का एरिया बचता है इन स्क्वायर सर्कुलर डिज़ाइंस को बाहर निकाल के स्क्वायर में, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या बनेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स द एरिया ऑफ सर्कुलर डिज़ाइन, दैट इज़ एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या बनता है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कुलर डिज़ाइन। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सर्कल, दैट्स एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड है, साइड आ गया इसका 42, दैट इज़ 42 स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कुलर डिज़ाइन, दैट इज़ 9 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पाई 22/7 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि 3.14 इसने नहीं बताया इस्तेमाल करने को। 42 स्क्वायर क्या आएगा, 1764, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये है 9 × 22/7 × 7 स्क्वायर, इसमें से 7 और एक 7 कट करो, 1764 माइनस 9 × 22, और यहाँ पे जो एक 7 बचेगा 9 × 22 × 7 वो बनता है 1386, और इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो ये बनता है 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक स्क्वायर था, 9 सर्कुलर डिज़ाइनर्स थे, सर्कुलर डिज़ाइनर्स के डायमीटर्स को जब ज्वाइन किया तो स्क्वायर का साइड आ गया, तो स्क्वायर के एरिया में से फिर 9 के 9 सर्कुलर डिज़ाइनर्स के एरियाज़ को बाहर निकालेंगे। तो वही मैंने किया यहाँ पे 42 स्क्वायर माइनस दिस, तो यहाँ पे आ जाएगा रिमेनिंग पोर्शन का एरिया, तो रिमेनिंग पोर्शन का आ गया 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखें क्या कह रहा है, इन फिगर 12.30, ये जो फिगर है मेरे पास OACB इज़ ए क्वाड्रेंट,
ये समझो ये यहाँ से एक बहुत बड़ी सर्कल है, ठीक है, यानी ये फिगर दिखने में बड़ी है, बड़ी नहीं है। तो ये एक सर्कल है, इसका एक क्वाड्रेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वाड्रेंट जब भी आप कट करोगे सर्कल के सेंटर पे 90 डिग्री एंगल बनेगी। क्यों? क्योंकि ये बराबर है यहाँ से जो रेडियस बनेगी ये भी बराबर है, यहाँ से भी बराबर है, यहाँ से भी बराबर है। तो इक्वल कट जब पड़ेगा तो यहाँ से इक्वल बनेगी ये 90 डिग्री। ये मैंने सर्कल्स में एक बार सिखाया, अगर आपको याद होगा, सर्कल्स के किसी क्वेश्चन में मैंने ये आपको पढ़ाया डिटेल में, तो यहाँ समझाने का मौका नहीं। तो ये समझिए 90 डिग्री। अगर किसी को समझना है, सुनना है, तो वो मुझे मैसेज कर सकता है 90 डिग्री कैसे है। तो वैसे ही बिल्कुल आसान है। तो ये क्वाड्रेंट है, तो इस क्वाड्रेंट में से आपने क्या करना है, पहले तो इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। ये आसान है क्योंकि ये सेक्टर बनेगा, इसकी सेंट्रल एंगल गिवन है, इसकी रेडियस गिवन है, सारा कुछ गिवन है, तो इसका एरिया निकालना है। ये सेक्टर है, सिंपल। और फिर शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। शेडेड रीजन भी आसान है क्योंकि यहाँ पे शेडेड रीजन का एरिया होगा, जो सेक्टर हमने निकाला होगा उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल को बाहर निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पे चूंकि बेस भी गिवन है और हाइट नहीं, इसने यहाँ पे हाइट भी इसने यहाँ पे ओडी, ये भी यहाँ पे इसने गिवन रखी है, परपेंडिकुलर जो है इसका। तो बहुत ही आसान है, तो ये हम वेरी इजीली कर सकते हैं। तो क्या है, सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। यहाँ पे फिगर क्या है, ओ ए सी बी क्वाड्रेंट है, ओ ए सी बी एक क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने पॉइंट डी रखा है ओ ए पे, और इसको किया है ज्वाइन बी के साथ, ठीक है, और इसको शेड दी है, ठीक है। इस शेड का एरिया निकालना है। यहाँ पे ओ डी भी इसने वैल्यू रखा है इसका 2 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और रेडियस इसकी है 3.5 सेंटीमीटर। ये मानो ये ओ ए भी 3.5 है, ओ बी भी 3.5 है। तो गिवन a quadrant OACB where radius R is equal to 3.5 centimeter and D is a point on OA such that OD is equal to 2 सेंटीमीटर। नाउ चूँकि ये सेक्टर बनेगा, एंगल एट द सेंटर 90 डिग्री है। नाउ एरिया, पहला पार्ट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB, that will be central angle 90 divided by 360 into area of circle, that is pi r square, that is 90 by 360, that is 1 divided by 4 into pi क्या है 22 by 7, और ये है 3.5 स्क्वायर। तो दैट इज़ 1 by 4 into 22 by 7 into 3.5 into 3.5। तो इसकी रिडक्शन करो, 7 5 35, और इसकी भी करो 2 11 22, 7 5 35, दैट इज़ 0.5 बनेगा। तो ये आ गया 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 डिवाइड बाई, यहाँ से बचता क्या है 2, क्योंकि ये यहाँ से रिडक्शन की उसकी 7 ख़त्म हो गया इसके साथ। ये बन गया 11 इंटू 0.5, तो 5.5 आएगा इंटू 3.5 डिवाइड बाई 2। 5.5 इंटू 3.5 आता है 19.25 डिवाइड बाई 2। यानी इसका आंसर, वैसे ये भी रख सकते हैं, तो अगर जो इसने पीछे रखा है इसका आंसर वो निकालेंगे तो वो क्या बनेगा, अगर इसका मैं बनाऊंगा 1925 पॉइंट को रिप्लेस करके ये बनेगा 1 और 2 प्लेस की जगह 100 बनेगा, यानी 2 जीरोस इंटू 2। तो फिर इसकी रिडक्शन कर सकते हो। इसकी रिडक्शन जब आप करते हो, यानी इसकी जो रिडक्शन करने के बाद सारा जो इसका होता है, इसका आंसर जो आता है दैट इज़ 77 डिवाइड बाई 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप कर सकते हो। अगर यहाँ समझ नहीं आया कैसे रिड्यूस करना है तो ये आप बता सकते हो मुझे, वैसे आसान है। ये बनेगा 1925 डिवाइड बाई 200, इसकी 5 के साथ यहाँ भी रिडक्शन करो, यहाँ भी रिडक्शन करो, वेरी इजीली एक ही स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दैट वाज एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा, देखो यहाँ फिगर में हमने इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना, हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ डी बी, दैट इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का क्या नाम है ओ ए सी बी, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल
ODB। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अभी निकाला हमने 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। बेस क्या है इसकी OB, अल्टीट्यूड क्या है OD, दैट इज OB इंटू OD। तो दूसरे पेज पे देखें आप तो ये आएगा 77/8 माइनस हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, हाफ बेस इसकी रेडियस है दैट इज़ ये OB है 3.5 और हाइट इसकी OD है दैट इज़ 2 सेंटीमीटर। ये सारा कुछ गिवन है। ये 2 रिड्यूस करो और 77/8 माइनस 3.5 तो इसका मल्टीपल करो दैट इज़ 77/8 माइनस ये 8 के साथ रिडक्शन ये मल्टीपल करो इसका 8 5 ज़ार 40 0 4 कैरी 8 3 ज़ार 24 प्लस 3 इज़ 20 ये क्या आएगा, हाँ 4 कैरी लगा था 24 प्लस 4 इज़ 28 दैट इज़ 28.0। तो 77 माइनस 28 करो तो क्या बनेगा 49 डिवाइड बाई 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया इस शेड का रिजल्ट यानी एरिया। ये मैंने पूरे क्वाड्रेंट के एरिया से ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आ गया। दैट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। तो आज की क्लास में हो गए हमारे 3 क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। इसको अच्छे से पढ़े, रिकैप भी कर सकते हो, यानी बाकी पीछे भी कोई क्वेश्चन होगा तो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अपलोडेड है, आप कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। कहीं पर भी कन्फ्यूजन होता है तो बताएं, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक।